जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो 9 मई के हमलों के हवाले से कुछ ऐसी एविडेंस है और ऐसे शवाहिद हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। और 9 मई के हवाले से बहुत बातें की गई कि जी कहाँ है वो सीसीटीवी फुटेज, कहाँ है वो सबूत। और ना सिर्फ तहरीक इंतशार के जो लोग हैं वो, बल्कि जो उनके बानी चेयरमैन हैं वो भी यही रट लगाते रहे कि जी हमारे लोग नहीं थे, और अगर हमारे लोग थे तो ये साबित किया जाए कि हमारे लोग थे। तो इस वाले से मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है कि एक जमात जिसने एक मुनज़्ज़म साजिश की, बाकायदा प्लान करके 9 मई के हमले किए, और उन हमलों में उनके सरकर्दा जो रहनुमा थे वो तमाम तर मुलव्विस थे। तो ये जो दावा किया जाता है पारसाई का कि जी हमारे लोग नहीं थे, तो फिर यास्मीन राशिद साहिबा क्या उनकी जमात की रुकन नहीं हैं? क्या शरियार अफरीदी, मुराद सईद, उस्मान डार उनके जमात के अरकान में शामिल नहीं हैं? और जो लोग जिन जिन शहरों में निकले एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत, तमाम तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स को ये हिदायत जारी की गई थी कि आपने निकलना है और ये अहदाफ हैं जिन अहदाफ तक आपने पहुंचना है, और अपने अपने अहदाफ पर पहुंच के आपने वहाँ पे जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ करनी है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब तमाम तर एविडेंस आपके सामने आ गई और 9 मई के जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनकी शनाख्त की जा सकती है, उनको देखा जा सकता है तोड़ फोड़ करते हुए, लीड करते हुए, ऑडियो सामने है। यानी कहा जा रहा है, शरियार अफरीदी कह रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला GHQ जाएंगे, यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी के छत पे सवार होकर कह रही हैं कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है, तो पूरे मॉब को लेकर जा रही हैं। उस्मान डार जिना हाउस का जिक्र कर रहे हैं। मुराद सईद भी वहाँ पे देखे जा सकते हैं, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो पैगाम भी दिया कि अपने अपने अहदाफ तक पहुँचो। तो ये जो 9 मई के हमले किए गए थे, जिसकी बुनियाद पे शफकत महमूद साहब ने कहा कि मैंने इस मंसूबे से अग्री नहीं किया कि जब बानी चेयरमैन PTI ने एक मीटिंग करने का कहा, आप देख सकते हैं शमशाम बुखारी साहब ने अग्री नहीं किया, बाकी तमाम लोग वो चाहते थे कि अपने सियासी रहनुमा के हवाले से एक ऐसा बयानिया बनाया जाए कि तमाम फौजी तनसीबात, दफाई तनसीबात, शोदा की यादगारें इसको मसमार कर दें और अपना सियासी बयानिया मजबूत करें। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो ये वजारतें हैं, पाकिस्तान है तो ये तमाम तर सिलसिला चल रहा है। और अगर कोई समझे कि फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ये उसकी भूल है। पाकिस्तान 27वीं रमज़ान की शब बना था और उसने ताक़यामत कायम रहना है। तो जो लोग ये कहते थे कि हम नहीं थे 9 मई के हमलों में, भाई कोई जिन भूत थे, कोई ऊपर से लोग उतर आए थे, कौन लोग थे वो? ये आपके रहनुमा नहीं हैं, आपका भांजा नहीं था, आपकी बहनें नहीं थीं? क्या ये विजुअल जो हैं, आज मैं वो सबूत आपको देने जा रहा हूं, पूरी कौम के सामने रखने जा रहा हूं, जो पहले कभी सामने नहीं आए। आपने देखा यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी की छत पे वो कह रही हैं चलो कोर कमांडर हाउस, आपने देखा शरियार अफरीदी GHQ का कह रहे हैं, आपने देखा मुराद सईद कह रहे हैं अपने अपने अहदाफ तक पहुंचो, उस्मान डार कह रहा है जी पहुंचो जिना हाउस। ये सारे लोग, इनकी ऑडियोज, इनके विजुअल्स मौजूद हैं, मगर ऐसी CCTV फुटेज जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके लोग क्या करने आए थे और कहते हैं हमें रोका नहीं गया। इस IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी तब यहाँ पे DIG ऑपरेशन लाहौर थे, उनकी एक आंख आज भी, वो अल्लाह का शुक्र है ज़ाया होने से बच गई, मगर वो आज भी कई सर्जरीज के बाद भी अपने मामूल की हालत में वापस नहीं आ सकी है। इतने पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, वो कैसे ज़ख्मी हुए? क्या आपको रोकते हुए ज़ख्मी नहीं हुए? मंसूबा ये था कि जिस तरह IMF के को ख़त लिखे गए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए, जिस तरह जगह जगह कोशिश की गई कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट भी कर जाए और हर हवाले से यहाँ तबाहियाँ हो जाएं, जिस तरह तालिबान को वापस लाए, हर कदम जो बानी चेयरमैन PTI और उसके हवारियों ने उठाया है, हमेशा मुल्क के खिलाफ उठाया है और अपनी अना की तस्कीन के लिए और अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए उठाया है। तो ये 9 मई के हमले जो दुश्मन कभी जुर्रत नहीं कर सका था, मैं भी आपको फुटेजेस दिखाऊंगा लाहौर की, गुजरांवाला की, मर्दान की, मियांवाली की, रावलपिंडी की, पेशावर की, कि कैसे इन्होंने दुश्मन की वो ख्वाहिश पूरी की जो दुश्मन 77 साल से सोच रहा था कि हम ये पूरी करेंगे। और
ये जो है ना कि हमारे लोग नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आए। मैं तमाम सीसीटीवी फुटेज आज कौम के सामने रखने जा रहा हूं। ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकेंगे इनके लोगों को, उनको सुन सकेंगे कि इनके अपने लोग थे, और आप देखेंगे जो मजामत की गई, इनको रोकने की कोशिश की गई, इनको भरपूर रोकने की कोशिश की गई। मंसूबा यह था कि लाशें गिरें, हाँ, पुरअमन तरीके से रोका गया, तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार किया गया। तशद्दुद इन्होंने किया, जिस तरह अली नासिर रिजवी साहब पे हुआ, बाकी पुलिस वालों पे हुआ, फौज के एहलकारों पे हुआ। तो ये मुलाहिजा कीजिए एक वीडियो जिसके अंदर आप ये तमाम तर सबूत और शवाहिद, और ये बड़े हैरान कुन है कि ये वीडियो पहले कभी सामने नहीं आई। ये कहते थे सीसीटीवी फुटेज है तो सामने ले आओ, तो मैं सामने ले आया हूँ। आप ये मुलाहिजा करें और मैं इसके साथ साथ आपको इस पर आगे साथ साथ आगाह करूँगा कि ये कैसे जो है इन लोगों ने ये तबाही मचाई है। हम पहले दिन से आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। जो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो कोर्ट कमांडर हाउस हो, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो सीसीटीवी फुटेज हिदायत जारी की जा रही हैं और पुलिस की तरफ से इनको रोकने की भी कोशिश की जा रही है, फौज की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई वाले सामने लाए जाएं तो मुआफी मांगूंगा, मुआफी मांगूंगा, मुआफी मांगूंगा, मुआफी मांगूंगा। हैं किस तरह तबाही मचाई जा रही है। और ये ख्वारिज हैं जो इस तरह करते हैं, अपने मुल्क की दिफाई तनसीबात के साथ कोई ऐसे करने का सोच भी नहीं सकता। ये दुश्मनों की ख्वाहिश है जो इन्होंने पूरी की। इनके चेहरे देखें, इनकी हरकत देखें, बिल्कुल क्लियर है हर चीज़। दुकानों में तोड़फोड़ लूटमार की गई कि जो दुकानें थी सीएसडी की, बाकी उसके अंदर घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुलिस इनको रोक रही है, पुलिस मजामत कर रही है, मगर ये डंडों से, कीलों से लेस हैं, इनके हाथों में हथियार है, गुलेले हैं, जिससे ये पुलिस वालों को भी मार रहे हैं और ज़ख्मी कर रहे हैं। तो रोकने की तो इनको भरपूर कोशिश की गई, मगर ये लूट मार करने आए थे। और देखें, ये एक वतीरा बन गया है कि तोड़फोड़ इन्होंने की, दफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, साथ लूट मार भी की, दुकानें लूटी, घर की चीज़ें लूट ली जो वहाँ से उनको चीज़ें मिली। तो ये एक माइंड सेट है कि चोरी चकारी भी करो, डाके भी डालो और साथ दफाई तनसीबात को नुकसान भी पहुंचाओ। ये इनका मंशूर है पार्टी का।
कर कहते थे सीसीटीवी फुटेज सामने लाओ, शवाहिद सामने लाओ, तमाम शवाहिद आपके सामने हैं। और क्या अब बानी चेयरमैन पीटीआई और उनके हवारी कौम से माफ़ी मांगेंगे या अपने आप को खुद हवाले करेंगे कि जी हमारा एहतसाब किया जाए और जो ये नुकसान पहुंचाया गया है कौमी तशख़्ख़ुस को और दिफाई तनसीबात को, इसका हम खमियाजा भुगतने को तैयार हैं। तो ये तो सख्त तरीन सज़ा के मुस्तहिक हैं और 9 मई के केसेस मेरा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द उनका फ़ैसला किया जाए ताकि आइंदा कोई ये ऐसी मकरू और कभी हरकत ना कर सके। देखा कि तमाम तर शवाहिद जो है वो कौम के सामने हैं कि किस तरीके से इन्होंने ना सिर्फ दिफाई तनसीबात को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, बल्कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो है वो नाम ख़राब करने की कोशिश की और दुश्मन का ख्वाब पूरा किया। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। अभी के अभी हम सब जिना हाउस में इकट्ठे हों, इंशाल्लाह जीएचक्यू जाएंगे। अल्लाह जीएचक्यू की तरफ में कबल ने कहा है कि आने कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की पाकिस्तान को जला दिया, एफसी का जो किला है चकदरा में उसको जला दिया, जो वहाँ पे आर्काइव से रेडियो पाकिस्तान के कायद आज़म के ज़माने के वो तमाम आर्काइव जो है वो हम कहाँ से वापस लाएंगे। मर्दान के अंदर जो कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे के साथ किया गया, जिसकी दुश्मन ने तारीफ की कि कारगिल के महाज पे टाइगर हिल के ऊपर ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह प्रताप बाजवा जो थे, MPS बाजवा, तो मुलव्विस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। हम सब ने ही जो 9 मई में जो कुछ हुआ उसकी सख्त मजम्मत की है। मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की भरपूर मजम्मत करता हूँ। 9 मई को ज़मान पार्क से एक ऐसी साजिश तैयार की गई जिसका मकसद पाकिस्तान के कौमी अदारों की तज़हीक करना। शदीद अल्फाज मुज़म्मत करते हैं। शुहदा की यादगारों को टूटते हुए देखा। मैंने रिजाइन किया है, मैंने अपने उसूलों के ऊपर रिजाइन किया। मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ। मैं PTI से भी अलगी का ऐलान करता हूँ। कोर्ट कमांडर हाउस पे हमला हुआ, इसकी जो प्लानिंग थी पहले से ज़मान पार्क में की गई थी, जिसमें लीडरशिप जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और मियां महमूद रशीद और इसके अलावा सदर शेख इम्तियाज़ साहब, इन्होंने पहले से प्लानिंग की थी। हमें लिबर्टी चौक बुलवाया गया और बुलवा के फिर वहाँ से हमें ये बताया गया कि आपने यहाँ से कोर्ट कमांडर हाउस जाना है और वहाँ पर आग लगानी। उनके साथ मिलकर हम लोगों ने लॉर कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला किया। मैं भी वहाँ उस तोड़फोड़ में शामिल था। ज़मान पार्क के जितने भी ग्रुप है वहाँ पर घुस जाते हैं, वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर देते। 9 मई को जो वारा चौक में एहतजाज हुआ, वहाँ मैं लोगों के साथ चला गया। वहाँ पे मैंने जो है दोस्तों के सामने है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये CCTV फुटेज और तमाम तर रिकॉर्ड, इसको ना तो बदला जा सकता है ना टैंपर किया जा सकता है, ये तमाम महफूज हो चुका है। लोग हैं जिनके चेहरे आपने देखे, जिनकी हरकत आपने देखी और कौमी जो सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उस हवाले से आपने देखा कि किस तरीके से ये तमाम CCTV फुटेज, ये तमाम शवाहिद कौम के सामने आ चुके हैं। और अब ये 9 मई के केसेस को फिलफौर डिसाइड होना चाहिए और ना सिर्फ डिसाइड होना चाहिए बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो बार बार कह रहे थे कि शवाहिद सामने लेके आएँ, CCTV फुटेज सामने लेके आएँ, तो ये हम तमाम तर CCTV फुटेज तमाम शवाहिद कौम के सामने ले आए हैं। तो अब इनको चाहिए कि ये
कौम से ना सिर्फ माफ़ी मांगे बल्कि जो जुडिशल केसेस जो अभी ज़ेर इल्तवा हैं वो तमाम तर केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए और इन मुलजिमान को, इन मुजरिमान को जिन्होंने दुश्मनों के एजेंडे को आगे लेकर चले, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये बार बार चैलेंज करते थे जी सीसीटीवी फुटेज ले आएँ, तमाम सीसीटीवी फुटेज आ गई है, बयानात आ गए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं जहां पे ये खुद जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। इसके आगे और किसी को क्या सबूत चाहिए? ये मुल्क दुश्मन है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज भी उसी माइंडसेट पर अमल पैरा हैं कि आज बैरूनी मुदाखलत की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि जी हमें अब बचाओ, हम कोई गुलाम हैं का जो नारा लगाया था वो कहाँ गया? तो हम ये समझते हैं कि ये केस जल्द अज जल्द मंतकी इंजाम तक पहुँचना चाहिए और इन शवाहिद की रोशनी में तहरीक इंतशार के तमाम रहनुमा इंक्लूडिंग बानी चेयरमैन PTI कौम से भी माफ़ी मांगें और इन केसेस का सामना करें, क्योंकि अब कोई चीज़ पीछे नहीं बची। तमाम तर एविडेंस बाकायदा CCTV फुटेज टाइम, जगह और डेट के साथ कौम के सामने आ चुका है। इसके बाद और कोई गुंजाइश नहीं है कि ये छुपें और ये कहें कि हम नहीं थे, हमने ये नहीं किया, हमें रोका क्यों नहीं गया, कोई और था। अब ये इट इज़ एज क्लियर एज डे लाइट। इनको इस पर नदामत भी होनी चाहिए और इनको ना सिर्फ नदामत होनी चाहिए बल्कि इनको तो अब इस सारी शवाहिद के बाद आइंदा TV के सामने आके कोई बात नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।